दुनिया में सबसे अफजल इंसान सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अकरम के बाद, रसूल मोहतरम के बाद, रसूल मुकर्रम के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कोई हस्ती है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई इंसान है, दुनिया का सबसे अजीम कोई हस्ती, उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। नबी अकरम के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो वो किसका है? अबू बकर सिद्दीक का। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक मर्तबा नहीं, अपनी जिंदगी में 8 बार अबू बकर के बारे में कहा था कि अबू बकर तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो, अबू बकर फिल जन्नह, अबू बकर जन्नत में जाएंगे। गौर कीजिए, मेरे नबी अपनी ज़बाने मुबारक से अगर किसी को सिर्फ एक बार जन्नती कह दे तो वो जन्नती है, लेकिन जिसको नबी 8 मर्तबा कह रहे हो कि अबू बकर जन्नती, गौर कीजिए कि वो कितना बड़ा जन्नती इंसान है। लेकिन ये शख्सियत जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने यहां तक कहा हो कि लोगों, अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील न बनाया होता, अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील न बनाया होता, लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। खलील एक ही होता है और अल्लाह मुझे अपना खलील बना चुका है। अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। अंदाजा लगा सकते हैं आप, इससे अबू बकर का मकाम और मर्तबा पता चलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैंने तुम में सबके एहसान अदा कर दिए, किसी का एहसान अपने ऊपर बाकी नहीं छोड़ा, मैंने सबके एहसान अदा कर दिए, अबू बकर का एहसान में अदा नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि अबू बकर का मकाम कितना बुलंद है। लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के पास आते हैं। पहले मकाम को जहन में रखिएगा, 8 बार जन्नत में जाने की बशारत। अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। दूसरी आजमत, मैंने सबका एहसान अदा कर दिया, चुकता कर दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान मैंने अदा नहीं किया। तीसरी आजमत, लेकिन इस अजीम इंसान जिसकी आजमत का यह हाल, वो अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर अल्लाह से मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं, मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता रहूं। जो जन्नती है वो कह रहा है कि मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता रहूं। हम और आप जरा सिर्फ सोचें, बस इतनी अजीम हस्ती ये कह रही है कि मुझे ऐसी दुआ बताओ कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। हम और आप किस दर्जे में हैं और हमारी और आपकी हैसियत क्या है? कैसे बिस्तर पर बड़े आराम से खर्राटे लेकर हम सो जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि सुबह हम मुर्दों में उठेंगे या जिंदों में हमारा नाम लिखा जाएगा। अल्लिमनी दुआन, अय अल्लाह के नबी मुझे कोई दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता रहूं, अपनी मग़फ़िरत तलब करता रहूं। वही अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखलाई। अय अबू बकर
तुम उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ते रहो, इस दुआ को पढ़ते रहोगे, तुम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहोगे। इस दुआ को पढ़िए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा अय अबू बकर तुम्हें दुआ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अय अबू बकर तुम्हें दुआ की क्या ज़रूरत है, तुम तो जन्नती हो, तुम्हें तो जन्नत में जाने का मैंने सर्टिफिकेट दे दिया है, तुम्हें दुआ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या अबू बकर तुम इस दुआ को पढ़ते रहा करो, ये दुआ तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगी, करवा देगी, ये दुआ तुम्हारी मग़फ़िरत करवा देगी। अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे एक दुआ सिखलाई, आपने फरमाया अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहो, ये दुआ बुखारी के अंदर आई है। अल्लाह के नबी ने जो दुआ अबू बकर सिद्दीक को सिखलाई वो दुआ ये थी, आपने कहा अबू बकर उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। नमाज के अलावा भी इस दुआ को कभी हमने उठते बैठते चलते फिरते पढ़ा है? क्यों? हमें पता ही नहीं इस दुआ का मतलब क्या है, इस दुआ का तर्जमा क्या है। इस दुआ को अबू बकर पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अय अल्लाह मैंने अपनी नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। सिर्फ ये नहीं कहा ज़लम तो नफ्सी, मैंने जुल्म किया अपने आप पर, सिर्फ ये नहीं कहा, जुल्मन कसीरा, बहुत ज्यादा जुल्म किया। लीजिए ताकीद और ले आए ताकि लोगों सबको पता चल जाए, बाद में आने वाले मुसलमानों को, जब अबू बकर सिद्दीक ये कह सकते हैं कि मैंने अपने नफ्स पर और अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, तो हम और आप क्या मामूली गुनाहगार हैं? आगे जुमले देखिए, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, आय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी सीरत की किताबों में लिखा है, गौर करिएगा कि अबू बकर सिद्दीक आखिरी उम्र में कुछ मोटे हो गए और उनका पेट का ये हिस्सा थोड़ा बाहर निकल आया, जिसको हम और आप बोलते हैं तौंद का बाहर आ जाना। वो जब लुंगी बांधते थे अपने पेट पर तो वो लुंगी सरक कर नीचे आ जाया करती थी, जिससे उनका ये टखना ये ढक जाया करता था, ये टखना ढक जाया करता था। और उसी वक्त अल्लाह के नबी ने मिंबर पर खड़े होकर ये बयान फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह 3 किस्म के लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा, 3 किस्म के लोगों पर अल्लाह रहमत की नजर नहीं डालेगा, उनको रहमत की नजर से नहीं देखेगा। और उन 3 किस्म के लोगों में आपने ये भी एक किस्म का ये इंसान बताया कि वो शख्स भी, एक वो इंसान भी होगा जो कपड़े को, अपनी लुंगी को, अपने पैंट को, अपने पैजामे को टखने से नीचे पहनता होगा, टखने से नीचे लटकाता होगा। इस शख्स के ऊपर अल्लाह कयामत के दिन रहमत की नजर नहीं डालेगा। यह सुनकर अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। आपने कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा पेट बाहर आ गया है, मैं लुंगी ऊपर बांधता हूं लेकिन वो खिसक कर नीचे आ जाती है, मेरी लुंगी से मेरा टखना ढक जाता है।
क्या कयामत के दिन अल्लाह मुझ पर भी रहमत की नजर नहीं डालेगा? अल्लाह के नबी ने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, लस्ता मिनहुम या अबा बकर, आय अबू बकर तुम उन लोगों में से नहीं हो, तुम्हारे साथ मजबूरी है, तुम पेट पर बांधते हो लेकिन वो खिसक कर नीचे आ जाती है, तुम्हारा इरादा नहीं है, वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, इसलिए तुम उनमें से नहीं हो। तसव्वुर करो आए झारखंड के लोगों जो अपने कपड़ों को टखनों से नीचा पहनते हैं और जिन्होंने आज इसको फैशन बना लिया है, कयामत के दिन वो अपने रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर खड़े होंगे और उनका रब उनको कौन सी नजर से देखेगा? ये समाज का एक बिगड़ा हुआ, मुआशरे का एक बिगड़ा हुआ हिस्सा था जो मैंने आपके सामने रख दिया, जिनके तकवे का यह आलम था हजरत अबू बकर सिद्दीक का, कि जिनका पैजामा, जिनकी लुंगी अगर टखने से नीचे मजबूरी में आ जाती थी तो उस पर भी रोते थे। जरा गौर करो, इनसे कोई गुनाह हो सकता था? ऐसी शख्सियत कह रही है कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। और आगे देखो, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, एक एक जुमले में कैसी तासीर है, इस दुआ में कैसी कशिश है, गौर करो। हम और आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी इबादतें कर लें, क्या हमारी इबादतें अबू बकर की इबादत का मुकाबला कर सकती हैं? क्या हमारे सजदे अबू बकर के सजदों के बराबर हो सकते हैं? कितनी नमाजें पढ़ी होंगी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने? नबी अकरम की जिंदगी में, नबी अकरम की जिंदगी में, सुनिएगा, नबी अकरम की जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी की जिंदगी में नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर 17 वक्त की नमाजें पढ़ाने का शर्फ हासिल है। नबी की जिंदगी में हजरत उमर को यह शर्फ हासिल नहीं, उस्मान गनी को यह शर्फ हासिल नहीं, हजरत अली को यह शर्फ हासिल नहीं। बिस्तर पर बीमार है, लेटे हैं, हजरत आयशा कह रही अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया है, आप उठते हैं, वुजू बनाते हैं, गशी तारी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। 3 मरतबा आप बेहोश हो गए, आपके दीवाने आपके मुंतजिर हैं, कौन नमाज पढ़ाए? आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, आयशा लोगों में ऐलान कर दो अबू बकर मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़े। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी मेरे बाप का दिल बहुत कमजोर है, आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी और को हुक्म दे दीजिए कि वो आपके मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ा दे। अल्लाह के नबी ने सख्ती से कहा आयशा नहीं, अब अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह ने भी मना कर दिया, उसका रसूल भी मना कर रहा है, अगर मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर अगर कोई खड़ा होगा तो वो अबू बकर होंगे, कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। अंदाजा लगा सकते हैं मकाम और मर्तबे का। इतनी अजीम हस्ती जिसने नबी के जमाने में भी नमाज पढ़ाई हो, उनकी नमाजों का मायार क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह मैंने जो नमाजें पढ़ी उसके बदले में बख्श दे, मैंने जो रोजे रखे उसके बदले में बख्श दे, मैंने जो हज किया उसके बदले में मुझे बख्श दे, मैंने जो सदका किया, खैरात किया, जो ज़कात दी, जो गरीबों और मिस्कीनों में सदका खैरात, उसके बदले में तू मुझे बख्श दे, हमने जो नेकियां की उसके बदले में बख्श दे। ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या फरमा रहे हैं, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, आय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह तू मुझे अपने रहमत से माफ कर दे, अपने रहमो करम से, अपने पास से बख्श दे। हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या मालूम हमारी इबादतें कबूल हो भी रही है नहीं हो रही। 100 की जगह 1000 वसूल करके आ रहे हो,
झूठ पर कारोबार करके आ रहे हो और आके मस्जिद में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सारे गुनाह माफ। इधर तूने दुआ की अल्लाह मुझे बख्श दे, इधर सलाम फेरा, ऊपर से आवाज आती है मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आए फरिश्तों, मेरा बंदा कह रहा है मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। मैं चाहता हूं इस जो मांग रहा है मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन जो खा कर आया है वो हराम का, जो पी कर आया है वो हराम का, जो पहन कर आया है वो हराम का, इसके जिस्म में, इसकी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो हराम माल का। अरे फरिश्तों, तुम ही बताओ इसकी दुआ मैं सुनूं तो कहां से सुनूं? अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कबूल करूं तो कैसे करूं? मैं पाक हूं, ये सरापा नापाक है, मैं कैसे इसकी दुआ कबूल करूं? मौलाना नमाज पढ़ते हैं फिर भी मुसीबतें आ रही हैं। कभी अपने हालात पर, अपने रिस्क पर, अपनी रोजी पर, अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर कभी गौर भी किया? फग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, ऐ अल्लाह अपने रहमो करम से तू मुझे माफ कर दे। वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा दे। वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा। जब तक अल्लाह रहम न फरमाए तब तक हमारी बख्शिश हो पाएगी? वरहमनी, ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला भी है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला भी है। ये दुआ पढ़ा करते थे अबू बकर सिद्दीक, जिनके मकाम और मर्तबे का एक मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने खींचा। सुबह से लेके शाम तक हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की। ये नमाजें ही अगर हम कायदे से पढ़ लें, कायदे से, तो हमारी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह हमें बख्श दे। क्योंकि इन नमाजों में क्या है, गौर कीजिए आप। आइए, दिल चाहता है कि आज आपको नमाज में क्या चीज है, आज एक छोटा सा नक्शा मैं आपके सामने रख दूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा। क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? आप सुबह उठे, वजू बनाया, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ना शुरू की, क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने नमाज पढ़ना शुरू किया, देखिए क्या है, गौर करना। क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर कहते ही क्या पढ़ते हैं? हम जो पढ़ रहे हैं आज हमारा मुआशरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ गलत है, नहीं पढ़ सकते हो, ये दुआ ही है, हदीस में है, साबित है, पढ़ना जायज है, पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना पढ़िए, लेकिन हमें यही एक दुआ याद है, वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी सना में क्या कोई भी आदमी खड़े होकर मुझे ये बता सकता है कि आपने ये जो दुआ पढ़ी है इसमें आपने अपने लिए अल्लाह से क्या मांगा है? क्या बता सकता है कोई? आपने जो कुछ भी कहा है इस दुआ में, वो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तस्बीह बयान की है, आपने अपने लिए क्या मांगा? आपसे आपका रब कह रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अल्लाह कह रहा मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। डीएम साहब मधुपुर आ जाएं, आपके इलाके में आ जाएं, एमएलए साहब आ जाएं, एमपी साहब आ जाएं, मंत्री जी आ जाएं और कहें 12 पंसारी वालों
मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारे इलाके में किस चीज की जरूरत है। अब आप वहां खड़े होकर कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको लोगों ने चुना है, बहुत अच्छा किया है, हम भी चाहते थे कि आप ही चुनकर आ जाएं, आपसे अच्छा हमने कोई लीडर नहीं देखा, कोई नेता नहीं देखा, आप बहुत अच्छे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, जरूरत क्या, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपका कोई जवाब नहीं है, आपका कोई तोड़ नहीं है। उसने कहा ठीक है भाई, तो मैं जरूरत ही नहीं तो हम क्या दें, तुम मांग ही नहीं रहे हो। आप उसी की तारीफ किए जा रहे हो। वो कह रहा है बताओ जरूरत किस चीज की है, और हम कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं। हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सारे जुमले अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तारीफ से भरे पड़े, कोई शक नहीं है। अल्लाह की हम्द व सना इसमें बयान कर दी गई है, लेकिन आपने अपने लिए मांगा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी क्या पढ़ा करते थे, बुखारी पढ़िए, अल्लाहु अकबर, ये दुआ याद कर लो। नमाज भी अभी हमारी कायदे की नहीं है, फिर कहते हो अल्लाह सुनता नहीं है। तुम मांग क्या रहे हो, तुम मांग क्या रहे हो। अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे, देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। दुआ याद है, अभी और है, मैंने आधी पढ़ी है। नमाज शुरू करते ही आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, मांगना शुरू कर दिया आपने अपने रब से, ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। और आप पढ़ते थे, तारीफ हो गई अल्लाह की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई जात नहीं है। आपने कयाम शुरू कर दिया, अल्लाह की तारीफ बड़ाई बयान कर दी, किबरियाई बड़ाई बयान हो गई। अब आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी ये मौलवी कौन सी दुआ बतला रहा है, आज तक तो हमें याद ही नहीं है, हम तो वही पढ़ते थे बाप दादा के ज़माने से, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर सुन लो, मैं इस दुआ को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं जब मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ता हूं तो मैं ये दुआ पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। और जब अकेले नमाज पढ़ता हूं तो मैं दोनों पढ़ लेता हूं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। आप अकेले हैं, जितनी लंबी पढ़ना चाहें पढ़िए, दोनों दुआएं साबित हैं, ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, क्या हर्ज है। लेकिन इमाम के साथ अगर पढ़ेंगे तो जब तक आप ये पढ़ेंगे तब तक इमाम रुकू में चला जाएगा, जब तक आप रुकू की दुआ पढ़ेंगे इमाम रुकू से उठ जाएगा, जब तक आप रुकू के उड़ने की दुआ पढ़ेंगे इमाम सजदे में घुस जाएगा। आजकल तो मस्जिद के इमाम भी नमाज थोड़ी पढ़ाते, कौवे की चोंचे और कौवे की ठोंगे मार रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल यही सब हो रहा है मस्जिदों के अंदर। सोशल मीडिया पर एक तरावी पड़ी हुई है, देख लीजिए आप, 1 मिनट के अंदर 10 रकातें। मजाक बना रखा है नमाज का भी, कुरान का भी, तरावियों का भी मजाक बना रखा है, मजाक। जरा अंदाजा लगाइए, आप नमाज पढ़िए, आप अपने रब से बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक बंदा नमाज में होता है वो अपने रब से मुलाकात कर रहा होता है, अपने रब से बातचीत, मुनाजात में अपने रब से बातचीत हो रही है। आप डीएम साहब के सामने बात करेंगे, जल्दी करेंगे। आप एमपी एमएलए साहब के सामने बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे। आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, ताबुदल्लाह कअन्नका तराह, तो ये तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जब नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तसव्वुर अगर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब ये सोचोगे अल्लाह हमें देख रहा है तो गड़बड़
नमाज गड़बड़ पढ़ोगे, उल्टा सीधा काम करोगे। जब ये पता चल जाए कि पुलिस देख रही है, कोई चोरी करेगा, कोई जुआ खेलेगा, ये अलग बात है कि पुलिस से सेटिंग हो चुकी हो कि आधा माल तुम्हारा आधा मेरा, तो अलग बात है। और ये सेटिंग अल्लाह से नहीं चल सकती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, मेरी खताओं के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है। पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है? मान लो ये पूरब है और ये पश्चिम है, कहाँ पूरब और कहाँ पश्चिम? आप पूरब में चलना शुरू कर दें, पहुंच नहीं पाएंगे, उसका छोर नहीं। और पश्चिम में आप चलना शुरू कर दें तो पश्चिम का कोई छोर नहीं। तो कितनी दूरी है पूरब और पश्चिम में, मशरिक और मगरिब में, ईस्ट और वेस्ट में कितनी दूरी है? आय अल्लाह, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में रखी है, उतनी ही दूरी तू मुझ में और मेरे गुनाहों में कर दे। जिस आदमी से गुनाह इतने दूर हो जाएं कि उसके और उसके गुनाहों के दरमियान पूरब पश्चिम के बराबर दूरी हो जाए, तो वो गुनाह के करीब जाएगा या गुनाह उसके करीब आएंगे? इतनी दूरी पैदा फरमा दे। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को धुल दे, कमा युनक्कस सौबुल अबयज़ मिनद दनस। आय अल्लाह, जैसे सफेद कपड़े धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसकी गंदगी और मैलो कुचैल साफ हो जाता है और सफेद कपड़ा, वाइटनेस, चमक आ जाती है और गंदगी का पता नहीं चलता, इस तरीके से तू मेरा जिस्म गुनाहों से पाको साफ कर दे। मेरे जिस्म से गुनाह इस तरह धुल दे जैसे सफेद कपड़े से गंदगी और मैलो कुचैल तू धुल देता है, साफ कर दिया जाता है और कपड़े पर कोई दाग और धब्बा नजर नहीं आता। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुनाहों से बिल्कुल साफ कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? चलिए, ये दुआ हो गई। अब सूरह फातिहा का नंबर आ गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्लाह की हम्द व सना, गुफ्तगू अल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की सना। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की बुजुर्गी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद व पैमान, एक इकरार, एक मुआहिदा। ओफो, गुफ्तगू हो रही है बंदे की अल्लाह से। खड़े होकर हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम पढ़िए, किताबुस सलात देखिए, हदीस कुदसी है। बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऊपर से आवाज आ रही है हामिदनी अब्दी। आए फरिश्तों, गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। अर्रहमानिर रहीम, हम अपनी जबान से कह रहे हैं अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, इंतहाई रहम वाला है। ऊपर से आवाज आ रही है असना अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। बंदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, ऊपर से आवाज आ रही है मज्जदनी अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। आए फरिश्तों, तुम गवाह रहना। अब बंदा कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कह रहा है आए फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मेरे बंदे और मेरे दरमियान एक इकरार हो गया है, एक मुआहिदा हो गया है। बंदा कह रहा है आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही इबादत करते हैं,
व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। आए फरिश्तों, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक मुआहिदा है, मेरा बंदा मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करेगा और मुझे छोड़कर किसी और से मदद नहीं तलब करेगा। आए फरिश्तों, एक मुआहिदा हो गया मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। आए मेरे बंदे, इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। तू इबादत करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊं। क्या है नमाज? हमने समझ पढ़ा ही नहीं है नमाज को नमाज की तरह। वो कटियार वालों की तरह बस ऐसा हो गया। वुजू बना रहे हैं, एक मौलाना से कोई आदमी आया, कहने लगा मौलाना साहब कितनी रकातें हो गई? मैंने कहा शायद 2 हो गई हैं। अब मैं वुजू बना रहा था, वो आया जल्दी से मारा और उसको 2 मिल गई। सीधे वुजू बना के सीधे गया, अल्लाह अकबर, और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसको 2 मिल गई। मैं वुजू बना के जब तक पहुंचा तो 2 तो निकल ही चुकी थी, एक और निकल गई। मुझे लास्ट वाली रकात मिली, उसको 2 मिल गई। अब सोचो कि क्या पढ़ता होगा और कैसे वुजू बनाया और क्या नमाज पढ़ा होगा। और क्या हम नमाज उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका। हम खुद को हमको नहीं मालूम कि हम अपने रब से मांग क्या रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आधी आयत का ताल्लुक बंदे से है और आधी आयत का ताल्लुक अल्लाह से। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। गोया बंदा इकरार कर रहा है अल्लाह हम इबादत करेंगे, अल्लाह वादा कर रहा हम तेरी मदद करेंगे। और जिसकी मदद अल्लाह कर दे उसको किसी और की मदद की जरूरत होगी? हमने हथौड़े मारना छोड़ दिया है, लेकिन इशारे करना थोड़ी छोड़े हैं। आप समझ गए होंगे, अल्लाह जिसकी मदद कर दे उसको किसी और की मदद की जरूरत होगी। किसी और में सब कुछ आ गया। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, उसके बाद बंदा अल्लाह की तारीफ करने के बाद अपने लिए मांग रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पे चला, मुझको हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनाम से नवाजा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आय अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे बिल्कुल मत चला जिनको तेरा गैज़ो गज़ब और गुस्से ने तबाह बर्बाद कर दिया, यानी यहूद और नसारा जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर हमको न चला। आपने अपने रब से जो मांगा, अल्लाह कहता फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने अपने बंदे को दे दिया। मांगोगे तो मिलेगा ना। माँ सीरियल देख रही है, बच्चा पालने में झूल रहा है, माँ को मालूम है अब बहुत देर हो गई, बच्चे को दूध नहीं पिलाया, लेकिन फिर भी माँ उसको उठा के दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? बच्चा भी खेलने दो। जब बच्चा रोता है तब माँ उठाती और अपनी पिस्तान से लगाती है। क्यों? समझ गई कि बच्चा रो रहा है, अब दूध मांग रहा है, माँ उठाती और पिस्तान से लगाती है। अरे हमारी माँ जब रोए बगैर हमें दूध नहीं पिला सकती तो अल्लाह मांगे बगैर क्यों देगा? उसको मालूम है कि तुम्हें जरूरत है, वो जानता है कि तुम्हें क्या मांगना है। तुम मस्जिद में आओगे भी तो मांगोगे क्या? वो जानता है। हम अपने घर से निकले मस्जिद के लिए दुआ मांगेंगे, उसको मालूम है कि हम क्या मांगेंगे। वो चाहे तो बगैर मांगे भी दे सकता है, लेकिन वो कहता है मेरे बंदे तू मांग, मुझे अच्छा लगता है तेरा मांगना। उसको मालूम है कि क्या मांगोगे, लेकिन फिर भी कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांग मैं तुझे दूंगा। क्यों? उसको अच्छा लगता है कि उससे मांगे। वही दर, ऐसा दर है उसका जहां किसी की रुसवाई नहीं होती। जर्जीत साहब के बहनोई, एक मिसाल दे रहा हूं, नाराज हो गए। आज जर्जीत साहब के बेटे या बेटी की शादी है, बहनोई नाराज है, पहुंच गए साहब मनाने के लिए, आ जाइए। अब आ गए,
नाक रगड़ो, झुक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हमने बाज लोगों को देखा है, औरतों को, कि वो अपने सर के दुपट्टे तक उतार के रख देती, लीजिए हमने अपनी इज्जत उतार के रख दी। अच्छा लगता है तुमको ऐसा करवाने में? ऐसा सिर्फ एक दरवाजे पर किया जा सकता है, और वो है अल्लाह का दर, जहां अपनी पेशानी को जमीन पर रख दे और अपनी नाक को भी जमीन पर रख दे। नाक और पेशानी दोनों जमीन पर रखकर पढ़ सुभान रब्बियल आला या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह, आला जात तेरी है, अदना जात मेरी है, तू सबसे बुलंद, मैं सबसे नीचे। आय अल्लाह, तेरी बुलंदी की इंतहा नहीं, मेरी जिल्लत की इंतहा नहीं। आय अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं। आय अल्लाह, मैं तेरे सामने अपने आप को जलील कर रहा हूं। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे, तूने अपने आप को मेरे सामने जलील कर लिया, मैं दुनिया के सामने तुझे जलील नहीं होने दूंगा। मैं दुनिया के सामने तुझे अजीज बना के रखूंगा, मैं दुनिया की नजरों में तुझे महबूब बना दूंगा, क्योंकि तू ऊपर वाले के सामने जलील हो गया है। ऊपर वाला तुझे मखलूक के सामने जलील नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, उसके सामने जलील होना सीखो। अजान होते ही मस्जिद में जाना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे तो बगल में जो सहाबा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे आग पर पानी की हांडी रख दी गई हो और उसमें पानी खौल रहा हो। जैसे पानी उबलता है, हांडी से उबलते हुए पानी की आवाज आती थी। अल्लाह के रसूल के सीने से नमाज के अंदर ऐसी आवाज आती थी। क्या है आज हमारी नमाजों के अंदर ये तसव्वुर? अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए, चलिए कयाम हो गया, छोड़िए, आइए आगे बढ़िए। दुआ याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मांगना सीखो अपने रब से। अब रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। रुकू में हम क्या पढ़ रहे हैं? वही एक दुआ जो हमें याद है और बचपन से जो हमने सीखी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। यही पढ़ते हैं ना? फिर सुन लो, ये दुआ नाजायज नहीं है, ये दुआ पढ़ना गलत नहीं है। हदीस से ये दुआ भी साबित है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। इस दुआ का इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर वही सवाल, रुकू में आपने कह दिया सुभान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, अजीम जो बुलंद है, जो बड़ा है। आपने अपने लिए क्या मांगा? फिर वही मेरा सवाल, अब आपने शक्ल बदल ली है ना, आपने वो हयात तो बना ली थी कयाम में पहाड़। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन व आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बड़ाई बयान करती हैं। ये दरख्त है ना, ये पहाड़ है ना, ये खड़े हैं ना, पहाड़ खड़ा है, दरख्त खड़े हैं, ये खड़ा होना और हर वक्त खड़ा रहना, यही इनकी तस्बीह है। अल्लाह ने इनको खड़ा होने का हुक्म दे दिया, ये खड़े हैं, ये खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये चार पैर वाले जानवर है ना, भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़, दुम्बा, जानते हो ये इनकी शक्ल। जब हम रुकू में चले जाते हैं, रुकू में तो एक वैसी हयात बन जाती है जैसे बैल की है, जैसे गाय की है, जैसे बकरी की है। तो बैल, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, ये भी तो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। रुकू का मतलब भी यही है। कयाम की हालत में अल्लाह मैंने तेरी तारीफ बड़ाई बयान कर दी। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की। जब अल्लाह की तारीफ हम्दो सना, किबरियाई बड़ाई हमने खड़े होकर बयान कर दी, तो रुकू में जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि दुनिया में ऐसी मखलूक मौजूद है जो जानवर है और वो झुककर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। हो सकता है अल्लाह को इन परिंदों, इन चरिंदों की तस्बीह पसंद हो, इनका जिक्र करना पसंद हो, तो अल्लाह के रसूल ने रुकू भी कर लिया और रुकू करके ये साबित कर दिया, आय अल्लाह, दुनिया में अगर तेरी ऐसी मखलूक है जो झुककर
तेरी इबादत में लगी हुई है, तस्बीह बयान कर रही है, तो देख मैंने बैल, बकरी और भेड़ और दुम्बे की तरह भी शक्ल बना ली है। ऐ अल्लाह, अगर तुझे इनकी इबादतें पसंद है तो तेरा ये बंदा मोहम्मद उस शक्ल में भी तेरी तस्बीह बड़ाई बयान कर रहा है, तुझसे दुआ मांग रहा है। ऐ अल्लाह, मेरी इस इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी और मुस्लिम में आई है, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। कितना टाइम लगेगा इस दुआ को याद करने में नौजवानों? सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, हो गई अल्लाह की तस्बीह बड़ाई पाकी बयान, हो गया ना। उसके बाद आप अपने लिए भी अल्लाह से मांग लीजिए, अल्लाहुम्मा गुफिरली, आय अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। आपने अपने लिए भी मांग लिया। जब खड़े थे तो क्या कहा, वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला, तेरे अलावा कोई मेरी मगफिरत नहीं कर सकता है। अब रुकू में तब भी आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। देखिए दोनों जगह आप मांग लिया। समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ लीजिए, जो भी दुआ है, कई दुआएं हैं, रब्बना लकल हम्द भी है, रब्बना व लकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी है, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी भी। ये सारी दुआएं हैं, कोई एक दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सजदे में। जब आप सजदे में गए तो सजदे में भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, ये भी जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, वो भी जायज़ है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी है, साबित है दुआएं। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतर और अच्छी दुआ लगती है, जिसमें हम अपने लिए भी अल्लाह की हम्द व सना के बाद मांग लें, तो वो दुआ हमें और ज्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ये अल्लाह की पाकी बयान हो गई है, वह बिहम्दिका, ये अल्लाह की हम्द बयान हो गई है, और अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। ये अपने लिए भी दुआ मांग ली, सजदे में भी मांग लो। छिपकली चिपकी होती है जमीन से, चींटी जमीन से चिपक कर चलती है, देखा आपने? झींगुर जमीन से चिपक कर चलता है, सांप जमीन पर रेंग कर चलता है। बहुत सी मखलूक दुनिया में ऐसी है जो जमीन से बिल्कुल चिपक कर चलती है। ऐ अल्लाह, अगर तुझे इनकी तस्बीह ज्यादा पसंद है, इनकी इबादतें ज्यादा पसंद है, तो देख सजदे में मैंने वो शक्ल भी बना ली, मैं जमीन से चिपक गया, मेरे दोनों हाथ जमीन पर, मेरी नाक जमीन पर, मेरी पेशानी जमीन पर, मेरे घुटने जमीन पर, मेरे दोनों पैर जमीन पर। ऐ अल्लाह, अगर तुझे कायनात की इस मखलूक की इबादत तो तस्बीह ज्यादा पसंद है, तो तेरे इस बंदे मोहम्मद ने ये तस्बीह, ये शक्ल भी बना ली है और जमीन से वो चिपक भी गया है। ऐ अल्लाह, मेरे इस हालत में की जाने वाली तस्बीह को कबूल फरमा ले, और जो दुआ मांग रहा हूं उसको कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों गौर करो, अब रुकू में भी आपने वो दुआ मांग ली, सजदे में भी मांग ली, और कयाम में भी मांग ली। सजदा करके उठे, सजदा करके उठे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार भी। सुन लीजिए, एक चीज और बता दूं आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। 3 बार तक तो गिनती आप याद रख सकते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, ये 3 बार तक तो आप याद रख सकते हैं, और 3 बार तक तो आप गिनती गिन सकते हैं सही से। लेकिन अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ है, 5 बार, 7 बार, 9 बार, ये हदीस ज़ईफ है। आपको जो पढ़ना है 3 बार तक तो आप याद रख सकते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपको फिर गिनती याद रखने की जरूरत नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी बार हो जाए आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। तो इधर सुनिए, अब आपने सुभान रब्बियल आला या सुभानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ लिया। उसके बाद जब आप उठे अल्लाहु अकबर, अब आप क्या पढ़ेंगे? दूसरे सजदे में जाने से पहले, दूसरे सजदे में
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जब सजदा करके उठते थे, पहला सजदा किया और सजदा करके जब उठे तो आप ये दुआ पढ़ते थे 2 बार, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? मग़फ़िरत। सुन लीजिएगा नौजवानों, हो सकता है कि मैं आगे वाले जुमले पर ना जा पाऊं, वह जन्नतिन पर, अभी तो मग़फ़िरत ही पर चल रहा हूं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी तो जन्नत वाला मामला भी अधूरा पड़ा है। अभी जन्नत में जाने वाले रास्ते अभी हमने उसका जिक्र ही नहीं किया है। अभी सिर्फ मग़फ़िरत पे चल रहा हूं, अभी सिर्फ नमाज ही पे चल रहा हूं। आपने सजदा किया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ, तो मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आप उठ गए, उठने के बाद अब आप दूसरे सजदे में जब जाएंगे तो उससे पहले आप 2 मरतबा क्या पढ़ेंगे? रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मग़फ़िरत जानते हो? अय अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए हैं तू उसको माफ कर दे, उसको मिटा दे, उसको तहस नहस कर दे, डिस्ट्रॉ कर दे। किससे मांग रहे हैं आप? अल्लाह से। ये 2 मरतबा, और अगर हो सके तो एक दुआ और इसके साथ पढ़ लीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा। बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। दोनों सजदों के बीच में अल्लाह के नबी ने यह दुआ भी साबित है, आप पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। याद होगी ना? क्या दुआ है! ओफ, अरे कहीं किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, ना मुर्दों के ना जिंदों के, ना मौलवी जर्जीस के पास, ना अबुल कलाम के पास, ना जर्जीस के बाप के पास जो कब्र में दफन है, ना कहीं और। क्या मांग रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आय अल्लाह मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर जुल्म कर रखा है, उसने मेरी 2 गज 3 गज जमीन को दाब लिया है। सोर्स वाला आदमी है, पावरफुल आदमी है, थाने में उसकी चलती है, पॉलिटिकल आदमी है, मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। अगर मुकदमा लड़ूंगा तो जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा मैं फूंक दूंगा, फिर भी हम मुकदमा नहीं जीत सकते। ऐ अल्लाह, एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, वरहमनी, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपने अपनी शिकायत उसके सामने रख दी है इस नमाज के अंदर। अब आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि वो जालिम कभी पनप नहीं पाएगा। उसने अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की जमीन दाबी है तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह उसके बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा, उसकी बीवी को कैंसर में मुब्तला कर देगा। उसने तुम्हें 2 लाख का नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उसका 15 लाख का 20 लाख का नुकसान इसी दुनिया में तुम्हारी आंखों के सामने उसको पहुंचा देगा, क्योंकि तुमने उसके सामने अपनी शिकायत रख दी है। जो किसी की बद्दुआ को रायगा नहीं जाने देता है, उसके यहां इंसाफ मिलने में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। आपको मालूम है आपने अपने रब से क्या मांग लिया है? जो आप कोर्ट के दरवाजे पर नहीं मांग सकते हो मेरे दोस्तों, वो आपने अपने रब से मांग लिया। और कुदरत की मार बहुत खतरनाक मार होती है, बहुत खतरनाक मार होती है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब पकड़ता है तो कोई छूट नहीं सकता उसकी पकड़ से।
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा दे, सारा जमाना मेरे ऊपर जुल्म करता है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। ये हिदायत की दुआ भी आप मांगिए नमाज में। आय अल्लाह, ये मौलवी कहता मेरे पास आ जा, वो कहता मेरे पास आ जा, जर्जीस कहता मैं सही हूँ, कलाम कहते मैं सही, वो कहता मेरा धर्म सही, वो कहता मेरा। आय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, मैं इंसान हूं, क्या करूं? आय अल्लाह, मैं तेरे पास आया हूं, वह दिनी, तू ही मुझे सत्य मार्ग पर बता, चला दे, तू ही बता दे कि सच्चा रास्ता क्या है। मेरे दिल में तू ही सच की तरफ चलने की अल्लाह रोशनी मेरे दिल में डाल दे। अय अल्लाह, मैं इंसान हूं, इंसानों की बातों में बहक सकता हूं। अय अल्लाह, ना जर्जीस की मानूंगा, ना कलाम की, ना फलां की, ना फलां की। अय अल्लाह, तेरे घर में आया हूं, तेरी भक्ति कर रहा हूं, तेरी पूजा कर रहा हूं, तेरी इबादत कर रहा हूं। तू मुझे सत्य मार्ग पर अग्रसर कर दे, सच्चा रास्ता दिखा दे। आपने अपने रब से मांग लिया, आपका रब अब आपको कभी भटकने नहीं देगा। मांगोगे तो मिलेगा, गूंगे रहोगे तो नहीं। समझ गए हो ना? जो कहना था कह दिया। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। फिर एकदम चले जाओगे अल्लाहु अकबर। कुछ मांगोगे नहीं तो क्यों मिलेगा? बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध क्यों पिलाएगी? आपने मगफिरत नहीं मांगी, आपने रहम का सवाल नहीं किया, आप रब से हिदायत भी नहीं मांग रहे हैं। वरहमनी, अल्लाह रहम फरमा, वहदिनी, मुझे हिदायत दे, सीधे रास्ते पे चला। वाफिनी, क्या मांग रहे हैं? ईमानदारी के साथ बताइएगा, अब तक आपने और हमने नमाजें सही से पढ़ी हैं? मांगने के अंदाज में मांगिएगा जैसे मांगा जाता है। डीएम साहब आ जाएं, साहब हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, साहब हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, ऐसे मांगिएगा ना। साहब हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ इसकी जरूरत, हमारे यहाँ रोड सही नहीं, रोड सही करा दीजिए, हमारे यहाँ चापाकल नहीं, चापाकल लगवा दीजिए, हमारे यहाँ समर लगवा दीजिए, हमारा रोड। इस तरीके से मांगोगे तो बदतमीजी है। आप जब नमाज पढ़ने जाएं तो अल्लाह से इस तरह मांगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ऐसे मांगे। ऐसे नहीं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये तो मजाक कर रहे हैं आप। ऐसे नहीं, रोते हुए मांगिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, लगे कि हम गुनाहगार हैं। जैसे साहब पुलिस वालों के सामने या जज के सामने, साहब गलती हो गई, साहब आइंदा ऐसी गलती अब नहीं होगी, इंसान वो गलती हो सकती है। अल्लाह के सामने खड़े तो इस अंदाज से कहिए कि वाकई अल्लाह, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम का बेटा खताकार है। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतर खताकार वो है जो अल्लाह से तौबा करने में जल्दी करे, अल्लाह से क्षमा मांगने में जल्दी करे, अल्लाह को मनाने में, अल्लाह को राजी करने में जल्दी करे। सबसे बेहतर गुनाहगार वो है। अल्लाह भी नहीं चाहता कि सारे के सारे बंदे बिल्कुल फरिश्ते बन जाएं। मैं बहुत अजीब बात बतला रहा हूं, आपको ताज्जुब होगा कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। अल्लाह भी नहीं चाहता कि सब फरिश्ते हो जाएं। ये मकसद ही नहीं है हमें और इस दुनिया में पैदा करने का। अल्लाह के पास ऐसी मखलूक तो पहले से मौजूद थी, फरिश्ते जो गुनाह नहीं कर सकते। अल्लाह की भक्ति, अल्लाह की इबादत करने में हर वक्त लगे हुए हैं। क्या फरिश्तों की कमी थी? क्या इबादत करने वाले फरिश्ते मौजूद नहीं थे? थे, लेकिन फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। जब गुनाह नहीं कर सकते तो उनको तौबा की जरूरत भी नहीं है। इस दुनिया में उसने हमें और आपको इसलिए पैदा किया कि मेरे बंदो, हमने फरिश्तों को सिर्फ नेक और अच्छे काम करने के लिए पैदा किया। वो कर रहे हैं। तुम्हें अच्छे भी काम करने की ताकत दी है और बुरे काम करने की भी ताकत दी है, और तुम्हें बता भी दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तुम्हें अकल भी दे दी कि ये अच्छा है, ये बुरा है। किसी गरीब की मदद करना ये अच्छा है, शराब पीना बुरा है। किसी गरीब को खाना खिलाना अच्छा है, जुए में रकम हारना बुरा है। ये अकल भी तुम्हें दे दी और बता भी दिया। तुम्हें
अच्छे काम की भी ताकत दे दी और बुरे काम की भी ताकत दे दी। अब अल्लाह के डर से अगर तुम बुरे काम की ताकत होने के बावजूद अपने आप को बुरे काम से बचा लो तो तुम्हारा मकाम और तुम्हारा दर्जा फरिश्तों से भी ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें हमने गुनाह की ताकत दी थी लेकिन तुमने अल्लाह के डर से गुनाह के करीब तुम नहीं गए। फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो क्या कमाल है? अच्छा बताओ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोजा रख लें तो कोई कमाल है? वो तो खाते ही नहीं, पीते ही नहीं। फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। अगर वो दिन भर भूखे प्यासे रह लें तो क्या कमाल है? कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि इंसान भूखा और प्यासा रहता है लेकिन भूख लगी है, खाना नहीं खा रहा है। क्यों? अभी मेरे रब का हुक्म नहीं है। प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी रहा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म नहीं है। भूख और प्यास को अपने रब के हुक्म से छोड़ देना, बर्दाश्त कर लेना, ये इबादत है। ये इस बात का इकरार है कि अल्लाह देख, मैं तेरा इतना बड़ा आज्ञाकारी हूं, इतना बड़ा फर्मा बरदार हूं कि तूने हमें हलाल चीजों से भी रोका है 1 महीना, तो हम 1 महीने हलाल चीजें भी छोड़ देते हैं। गोश्त नहीं खाते, बीवी के पास नहीं जाते, सब्जी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, शरबत नहीं, ये हलाल चीजें, लेकिन हम नहीं। क्यों? तेरा हुक्म है। जब 1 महीने तेरे हुक्म से हम हलाल चीजें छोड़ सकते हैं तो 12 महीने हम हराम चीजें क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? आज के बाद अल्लाह मैं वादा करता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, किसी की बुराई बयान नहीं करूंगा, हसद नहीं करूंगा, कीना नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं खाऊंगा। ये अल्लाह हराम काम, किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा। ये सारे हराम काम मैं 12 महीने अल्लाह मैं दूर रहूंगा। जब तेरे हुक्म से हलाल काम छोड़ सकता हूं तो हराम काम क्यों नहीं छोड़ सकता? ये होता है रोजे का मकसद, ये होता है रोजे का फायदा। तो इंसान का मकाम फरिश्तों से भी ऊंचा इसलिए है कि उसके पास गुनाह की ताकत है लेकिन वो गुनाह से अपने आप को बचा लेता है अल्लाह के डर से। एक अंधा आदमी है, जा रहा है, वो किसी लड़की से भी टकरा जाए तो कोई उसको मारेगा नहीं कि अंधा है। कोई मारेगा नहीं। क्यों? अरे अंधा है। और वो अंधा लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, खूबसूरत लड़की, हसीन और जमील लड़की, लेकिन वो अंधा देख नहीं पा रहा है। अब आप क्या कहोगे? अंधा बहुत अच्छा है, नेक है, देख लड़की को नहीं देख रहा है। इसमें अंधे का कमाल क्या है? ये कोई कमाल है? अरे वो तो अंधा है इसलिए नहीं देख रहा है। अगर वो किसी लड़की पर गलत नजर नहीं डाल रहा तो इसमें अंधे का कमाल क्या है? कमाल तो ये कि आपकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, जवानी का जोश आपके ऊपर उभर रहा है, जोश में है, और एक खूबसूरत लड़की शॉर्ट कपड़ों में आपके सामने आ जाए और आप उसको देखकर निगाहें नीची कर लें और ये कह दें कि हमारे घर में भी किसी की, मेरी बहन है, ये भी किसी की बहन है, हमारी पास भी बेटी है, ये भी किसी की बेटी है, उस पर नजर पड़ते ही हम निगाह को नीचा कर लें। आपके पास देखने की ताकत थी लेकिन देखते ही बहन और बेटी का तसव्वुर आपके दिल में आ जाए और आप निगाह नीची कर लें, ये कमाल की बात है। क्योंकि आप उस लड़की को देख सकते थे, उसके हुस्न से फायदा उठा सकते थे, लेकिन ताकत होने के बावजूद आपने अपनी निगाहों को बचा लिया। यह है ताकत, यह है कारनामा, यह है कमाल। अंधे का लड़की को न देखना कमाल नहीं है, आंख वाला लड़की को देखकर निगाह नीची कर ले, यह है कमाल। फरिश्ते अगर किसी लड़की के साथ जिना न करें, यह कोई कमाल नहीं। खूबसूरत लड़की पैसा भी दे रही है, मौका भी दे रही है, बुला भी रही है, तन्हाई भी मौजूद है, सारे आपके पास सारे रास्ते मौजूद हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, हसीन और जमील भी है, खूबसूरत भी है, उल्टा पैसा भी दे रही है, लेकिन उसके पास जाकर मौका होने के बावजूद, सब कुछ ताकत होने के बावजूद आप कह दें दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये कहकर आप उसको दूर कर दें अपने से और उसके करीब न जाएं, यह है कमाल। मैं जानता हूं मेरी तकरीर का हशर क्या होगा सुबह, मैं जानता हूं कि जलसे में जाने के बाद, सुबह उठने के बाद ही आई लव यू चलेगा मोबाइलों पर। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे इस तकरीर का और इस भाषण का, इस स्पीच का असर क्या निकलेगा।
सिर्फ इतने चर्चे हो जाएंगे चाय की होटलों पर बैठकर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन ये खुराफातें छोड़ने का नाम आप नहीं लेंगे। अगर लेना होता तो 26-27 सालों से आ रहा हूं, कम अरसा नहीं हुआ है। 1998 में मेरी पहली तकरीर हुई थी, सबसे पहले भागा बांध में, मुझे याद है 98 में सबसे पहली, और 98 से आ रहा हूं आपके इलाके में, 2026 चल रही है। 2 साल उधर और 26 ना सही तो 25 तो पूरे हैं ही, 25 और 2 27 साल। और इस 27 साल के बाद मैं आपसे पूछूं, इन रात भर जलसों का और इस दीन के भाषणों का और स्पीच का असर क्या हुआ, कितना फर्क पड़ा? जर्जी साहब 100 में कितने नंबर दोगे? तो जर्जी साहब 100 में 0 नंबर देंगे, 0। पहले जहेज में साइकिल देते थे, अब मोटरसाइकिल दे रहे हो। कुछ सालों पहले मोटरसाइकिल देते थे, अब 4 व्हीलर दे रहे हो। क्या फर्क पड़ा? लोगों, तुम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए भी दौड़ो, हुसूल जन्नत के लिए भी दौड़ लगाओ, रेस लगाओ, जल्दी करो। फिर उस जन्नत की सिफत बताई गई, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। वो जन्नत कोई मामूली जन्नत नहीं है जो मुल्ला मौलवी और हम जैसे लोग बता दिए कि हम जन्नत में जाएंगे, दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी। सिर्फ जन्नत की ये सिफत नहीं है। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत के लिए जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ लगाओ। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़ जमीन और आसमान के बराबर है, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़ जमीन और आसमान के बराबर है, इतनी बड़ी वो जन्नत। और फिर ये बता दिया गया है लास्ट में कि ये जन्नत किन लोगों के लिए बनाई गई है। हर शख्स जाना चाहता है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, और यहाँ जितने बैठे कोई ऐसा नहीं होगा जो जन्नत में जाने की तमन्ना और ख्वाहिश न करता हो। किसी के दिल में ये ना हो कि मैं जन्नत में न जाऊं, कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर किसी को जन्नत मिल जाए ऐसा नहीं है। वो जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है, उसको अल्लाह ताला ने कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। आप समझ गए होंगे, 2 चीजें तो ये बताई गई हैं कि एक तो मग़फ़िरत तलब करने के लिए जल्दी करो, जिसको इस दुनिया में मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह ने जिसकी मग़फ़िरत कर दी वो कामयाब है, और जिसको जन्नत मिल गई वो कामयाब। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब हो गया। रब की मग़फ़िरत हमें मिलेगी कैसे? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे आमाल बताए हैं कि जिन कामों को अगर हम करें तो उन कामों के करने पर हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं। जिसके गुनाह बख्श दिए गए समझ लो कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए हर इंसान को, और खास तौर पर हर मुसलमान को। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये वो दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। हर मुसलमान इस दुआ को पढ़े।
जब मौका मिले तब पढ़े, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं उस अल्लाह से जो मेरा रब है हर गुनाह की। मैं अपने हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूं उस अल्लाह से जो मेरा रब है। वह अतूबु इलैहि, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं, उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं। ये दुआ पढ़ते रहो। ये दुआ सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ पढ़ा करते थे। बल्कि नबी अकरम का मामूल तो ये था, मुस्लिम शरीफ की अगर हदीस पढ़ें तो आपको पता चलेगा, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, इस्तगफिरू रब्बकुम व इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियत मर्रा। लोगो, तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते रहो, तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते रहो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहो। व इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा, खुद मेरा ये हाल है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, खुद मेरा ये हाल है कि मैं दिनों रात में 24 घंटे में, रातों दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। 100 से ज्यादा बार। एक हदीस में आया 70 मरतबा मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। एक हदीस में आया कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं 100 मरतबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। जिस कौम में आने वाला नबी जो बख्शाया है, जो जन्नती है, और जो कब्र से सबसे पहले उठेंगे, जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएंगे, जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे, जन्नती लिबास जिनको सबसे पहले पहनाया जाएगा, जो हौज़े कौसर पर हमारे मीरे कारवां होंगे, अपने दस्ते मुबारक से पानी पिला रहे होंगे, ये शख्सियत और ऐसा नबी, ऐसा जन्नती शख्स, उसका हाल ये है कि वो एक दिन में 24 घंटे में रोजाना दिनों रात में 100 बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हो, तो फिर हमें और आपको अपनी जिंदगी में अपने गरीबानों के बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांक कर सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कितनी तलब करनी चाहिए। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, कितनी मर्तबा हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हर मुसलमान गौर करें। बुखारी पढ़ें। व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के ज़िम्मेदारान, जलसा कमेटी के अराकीन व मेंबरान, और बिलखुसूस इस इजलास के
कायद और रहबर जिनकी दावत पर मैं यहाँ तशरीफ़ लाया और एक अक़ीक़े के ताल्लुक़ से जिनका एक प्रोग्राम था और उसी अक़ीक़े की मुनासिबत से उन्होंने ये जलसा भी रखा और 12 पंसारी मधुपुर डिस्ट्रिक्ट देवघर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, ये प्रोग्राम बहुत पहले से तय नहीं था। सिर्फ 3 या 4 दिन पहले ही से इस प्रोग्राम को बनाया गया, मुनाक़िद किया गया और मुझे 3 या 4 दिन पहले अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से पता चला और ये पता चला कि अक़ीक़े का प्रोग्राम है, उसी में ये जलसा रखना चाहते हैं, इसलिए वक्त आगे पीछे नहीं हो सकता है। मैंने फिर मंजूरी दी और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जून के इस महीने में जहां स्कूलों की, कॉलेजेस वगैरह की छुट्टी रहती है तो टिकट बहुत आसानी से नहीं मिलता है। फिर जो तरीक़ा अपनाया गया, कहीं से फ़्लाइट पकड़ी गई, कहीं उतरा गया, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी गई, फिर वहाँ से धनबाद आया गया, फिर धनबाद से अबुल कलाम सल्फ़ी रिसीव करते हैं तो मौका गनीमत समझ के अपने ही इलाके में इन्होंने जुमे का खुतबा रख दिया और फिर शाम को यहाँ आप तक पहुँचा। आपने मुझसे पहले भी खिताब सुने, अब सुन रहे हैं और मुमकिन है कि मेरे बाद भी किसी का प्रोग्राम हो वो भी आप सुने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही गई हैं कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, उसी आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखूँगा, वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बातें उस आयत करीमा के अंदर नहीं हैं, ख़ास तौर पर 2 चीज़ों का जिक्र किया गया है और वो 2 चीज़ें हमारे और आपके लिए बड़ी अहम हैं। पहले इस आयत के तर्जमे पर गौर करें, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और ये कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है ये हमसे किस चीज़ का मुतालबा कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन